हाय फ्रेंड्स, आज मैं अपने एक नए विषय के साथ आया हूँ। आज हमारा विषय है देश में जो विपक्ष बार बार चिल्लाता रहा है, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान संविधान को नुकसान पहुँचाएंगे। ये सारी चीज़ें आपने कई बार सुनी होंगी, कितने ही लोगों के मुंह से सुना होगा। विपक्षी पार्टियों की बार बार जितने भी स्पीच आते हैं उन सब में यही सुना होगा। अभी कुछ दिनों पहले ही गवर्नमेंट ने भी ये चीज़ क्लियर किया कि हम संविधान को बदलने वाले नहीं हैं। लेकिन मेरा मानना है, मेरे जैसे कुछ युवाओं का मानना है कि संविधान अगर बदल ही जाए तो बेहतर है। इसलिए नहीं कि मुझे संविधान से या उसके कुछ प्रावधानों से या देश की स्थिति को लेके दुख या मुझे कोई समस्या है, बल्कि इसलिए चीज़ें दो होती हैं। एक तो देश के लिए संविधान बनाना और एक होता है लोगों के लिए संविधान बनाना। चाइना ने अपने देश के लिए संविधान बनाया, हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ है 49 में। आज उसकी ग्रोथ देखिए, हमारी ग्रोथ देखिए। आप ये भी कहोगे कि वो फिर डिक्टेटर कंट्री है या वन पार्टी सिस्टम है, कम्युनिस्ट है। भैया कुछ भी हो, लोगों के पास रोजगार है, असमानताएं तो नहीं है कि कोई व्यक्ति 80% 90% नंबर लाके सामान्य कैटेगरी का घर बैठा रहे और किसी औंठा टेक व्यक्ति को आप गवर्नमेंट जॉब देगो। किस व्यवस्था की उम्मीद करके बैठे हो यार? आप SC ST के नाम पे आरक्षण तो दे रहे हो, क्या पता लगाया कभी कोई डॉक्टर अगर कैंची छोड़ देता तो उसके लिए आपके पास क्या इलाज है? ये किस तरह का संविधान? क्या हम देश को इसी स्तर पे लेके जाए? और इसीलिए हमने आज तक ग्रोथ नहीं की ना बहुत। ये ग्रोथ करने के लक्षण भी तो नहीं है। कैसे ग्रोथ करेंगे हम? कुछ चीज़ें होती हैं कि वो रास्ते में आती हैं, स्पीड ब्रेकर। तो ये वही सारी चीज़ें हैं। आप रिजर्वेशन दोगे, आप लोगों को उनके हिसाब से एडजस्ट करने का प्रयास करोगे, मल्टी पार्टी सिस्टम रखोगे। हाँ, देश में राजनेताओं को चंदा, भैया 2 पार्टी सिस्टम रखो, मल्टी पार्टी सिस्टम रखने की क्या ज़रूरत है? क्या इंग्लैंड में अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम नहीं चल रही? क्या इंग्लैंड में और अमेरिका में लोकतंत्र नहीं है? क्या वहाँ पे संसदीय व्यवस्था नहीं है? क्या वहाँ के लोग मर रहे हैं बिना अपने अधिकारों के? नहीं, हमसे अच्छी खासी स्थिति में वो जी रहे हैं और जो उसके योग्य हैं वो पा भी रहे हैं, लेकिन हम नहीं पा रहे हैं। हमारे पास रोने भौंकने और केवल पकौड़ा तलने के अलावा कोई काम नहीं है। तो ऐसे संविधान को क्या करें भैया? अचार डालने से कोई मतलब नहीं है। हटा दो इन संविधानों को, नया संविधान लेके आओ और देश के लिए कुछ करो। हमें रोजगार सिखाओ, हमें स्किल सिखाओ, हमारे जैसे युवाओं को स्किल सिखाओ। इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए थी। आपने शिक्षा में आरक्षण दिया, पढ़ने में कौन आरक्षण देता है यार? नौकरी में दो तो चलो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन पढ़ने में भी तो आरक्षण दिया। उसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति वहां नहीं पहुंच पा रहा तो समस्या इसकी किसकी है? सवर्ण की नहीं है समस्या। सवर्ण का लड़का भी गरीब हो सकता है और अगर उसे अपनी मेहनत का कुछ नहीं मिलता, अधिकार कुछ भी नहीं मिल सकता उसकी मेहनत का, वो सारी की सारी मेहनत अगर पानी में जा रही है तो भैया क्षमा चाहता हूँ ऐसे संविधान से। ऐसे संविधान की कोई आवश्यकता नहीं। और मैं चाहता हूँ कि अगर विपक्ष न बदल पाए या सत्ता पक्ष न बदल पाए तो तुम या मैं बदल दूँ यार संविधान को। ऐसे संविधान की आवश्यकता नहीं है जहाँ पे आपके टैलेंट की कोई इज्जत ना हो। आप अमेरिका और कनाडा और अलग अलग जगहों पर नौकरियाँ भीख भीख की तरह मांगने जाओ। आप इजराइल में, आप सऊदी अरब में, UAE में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर बन के जाते हो, एजुकेशन अच्छी खासी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी। और कितने कम नंबर पाके लोग इतने अच्छे पदों पे पहुंच जाते हैं। कभी कभी शर्म आता है कि देश आगे क्यों नहीं बढ़ता, ऐसे ही मानसिकता वाले लोगों की वजह से। ये हमारे यहाँ के VP सिंह ने जो भी किया है ना, पूरा देश भुगतेगा, पूरा देश भरेगा इसको।
मेरा भारत देश महान है क्योंकि यही वो देश है जो सारी घटिया पॉलिसीज केवल यही देश लागू कर सकता है। मैंने आज तक नहीं देखा कि विकलांगों के लिए सदन में कोई व्यवस्था हो। मैंने आज तक नहीं देखा कि वृद्धों को, विकलांग और वृद्ध की कोई बात ही नहीं करता। महिला की बात करो, पुरुष की बात करो, SC ST की बात करो, ओबीसी की बात करो, अल्पसंख्यक की बात करो, मुसलमान की बात करो, सवर्ण की बात मत करना। उसको तो छुरी की नोक पे नचाऊंगा। वो आपके पैर की जूती बना हुआ है, देश की राजनीति के पैर की जूती बना हुआ है। सवर्ण का लड़का भी गरीब होता है। फिर आप बोलोगे कि आर्थिक आरक्षण है। हाँ है, लेकिन भोजन में केवल नमक की तरह। हमें संविधान से ही समस्या है। ये संविधान अगर हट जाए, नया संविधान बने, नए तरीके से बने, अच्छी तरह से बने कि मूल अधिकार आपको दिए जाएंगे, लेकिन देश के खिलाफ बोलने का अधिकार आपको नहीं मिलेगा। खाओगे भी यहाँ, देश के खिलाफ बोलोगे भी यहाँ, तुम्हें आरक्षण भी चाहिए, तुम्हें अपने साक्षी संस्थान भी चाहिए, तुम्हें सब कुछ चाहिए, फिर बोलोगे भी देश के खिलाफ, पैसे भी चाहिए देश से, और फिर भी पूरे देश की पॉलिटिशियन, पूरे देश की पार्टियां, पूरे देश की संसद, विधानसभाएं सब आपकी खुशामद में लगी रहेंगी, क्योंकि ये एक तबका बिगड़ने ना पाए, नहीं तो मेरा राजनीतिक कैरियर ख़राब हो जाएगा, मेरी पार्टी की वोट बैंक खिसक जाएगी। ये सारी चीज़ें, अगर इस तरह के संविधान में कोई भी प्रावधान है तो भैया प्लीज़ संविधान आज के आज बदल दो, नहीं तो देश में टैलेंट की कोई कदर नहीं होगी और आए दिन आप घटिया से घटिया लोगों की भर्तियां करोगे और अच्छे लोग बाहर जाएंगे, जिससे विदेश उन्नति करेगा, देश नहीं। आपको मेरे विचार क्या लगे, कैसे लगे, उम्मीद करता हूं कि आपके कमेंट के माध्यम से मुझे पता चलेंगे। धन्यवाद।